Hello guys, welcome to Master SSC channel. Today we will discuss part 3 of important vocabulary from word power made easy with trick which are useful for various exams. This is something about me. My name is Vikas Kuswa. CGL 18 score 548 out of 600. CGL 19 pre score 188 out of 200. ये कुछ और एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर कर रखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन. तो पहला हमारा वर्ड है आज कैरिकेचर. कैरिकेचर मीन्स अ पोर्ट्रेट और डिस्क्रिप्शन दैट इज पर्पसली डिस्टॉर्टेड और एग्जागरेटेड. मतलब कि कोई भी ऐसी पोर्ट्रेट या फिर डिस्क्रिप्शन जिसको जानबूझकर ही डिस्टॉर्ट किया गया हो, एग्जागरेट किया गया हो, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरिकेचर. मतलब कि जैसे हमने न्यूज़पेपर में कार्टून वगैरह जो देखते हैं हम, उसके लिए हम यूज करते हैं कैरिकेचर. तो अब कैरिकेचर के सिनोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे पैरोडी, ट्रावेस्टी, डिस्टॉर्शन, सटायर, लैम्पून, बर्लेस्क एंड स्पूफ. जिसमें से कि हमारा जो पैरोडी है, ट्रावेस्टी है, डिस्टॉर्शन, सटायर, लैम्पून एंड बर्लेस्क, ये चार जो हैं हमारे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं. ये कई बार डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं. तो अब देख लेते हैं कैरिकेचर की हमारी ट्रिक क्या हो जाएगी. तो ट्रिक है हमारी हैरी का नेचर कैरिकेचर बनाने का है. मतलब कि जो हैरी है वो थोड़ा मजाक के टाइप का है, वो कार्टून वगैरह बनाता रहता है, तो उससे मैंने हैरी को कैरी से रिलेट कर दिया. तो हमारी ट्रिक बन गई हैरी का नेचर कैरिकेचर बनाने का है. तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्क्रीट. डिस्क्रीट मीन्स केयरफुल एंड सर्कमस्पेक्ट इन वंस स्पीच और एक्शंस. मतलब कि कोई भी एक इंसान जो अपने स्पीच और एक्शंस में बहुत ही ज़्यादा विचारशील हो, बुद्धिमान हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्क्रीट. अब देख लेते हैं डिस्क्रीट के कुछ सिनोनिम्स. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे सर्कमस्पेक्ट, कॉशियस, प्रूडेंट, जुडिशियस, वाइज एंड डेलिकेट. अब देख लेते हैं डिस्क्रीट की ट्रिक क्या हो जाएगी, जिससे कि हम डिस्क्रीट को आसानी से याद रख सकें. तो ट्रिक है हमारी कंक्रीट की बिल्डिंग बनवाना डिस्क्रीट काम है. मतलब कि कंक्रीट की बिल्डिंग बनवाना एक समझदारी का काम है, बुद्धिमत्ता का काम है. तो कंक्रीट को मैंने डिस्क्रीट से कनेक्ट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई कंक्रीट की बिल्डिंग बनवाना एक डिस्क्रीट काम है, समझदारी का काम है. तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्डेन. डिस्डेन मीन्स कंसिडर टू बी अनवर्दी ऑफ वंस कंसिडरेशन. मतलब कि कोई भी चीज़ जो हमारे अकॉर्डिंग ना हो, जिसका हम तिरस्कार करते हो, अवज्ञा करते हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्डेन. अब डिस्डेन के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स में पहला हमारे पास एक ईडियम्स है बड़ा ही फेमस. तो ईडियम हमारा लुक डाउन वंस नोज एट. मतलब कि किसी की अवज्ञा करना, उसका तिरस्कार करना. और सिनोनिम्स है हमारे कुछ स्कॉर्न, अवर्जन, डेस्पाइस, डिफाई एंड डिस्परेज. अब देख लेते हैं डिस्डेन को हम आसानी से ट्रिक के द्वारा कैसे याद रख सकते हैं. तो ट्रिक है हमारी इस ट्रेन का हम डिस्डेन करते हैं. मतलब कि कोई ट्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार हालत में है, तो उसको हम क्या करेंगे, हमेशा तिरस्कारी करेंगे, डिस्डेन करेंगे, उसमें हम कभी भी नहीं बैठेंगे. तो इसलिए मैंने ट्रेन को डिस्डेन से कनेक्ट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई इस ट्रेन का हम डिस्डेन करते हैं. नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्परेज. डिस्परेज मीन्स रिगार्ड और रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वर्थ. मतलब कि किसी को नीचा दिखाना या फिर उसका अपमान करना, उसको अपमानित करना, उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्परेज. अब डिस्परेज के कुछ सिनोनिम्स देख लेते हैं. तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे डिग्रेड, डीमीन, डिप्रिसिएट, इंसल्ट, मोर्टिफाई, रिडिक्यूल एंड विलीफाई. अब जो इसमें से डिग्रेड, डिप्रिसिएट, मोर्टिफाई एंड रिडिक्यूल जो वर्ड है, ये भी काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले वर्डों में से एक हैं ये. तो अब हम देख लेते हैं डिस्परेज को ट्रिक के द्वारा आसानी से कैसे याद रख सकते हैं. तो ट्रिक है हमारी करेज ना दिखाने पर सबने उसको डिस्परेज किया. मतलब कि कोई भी आदमी है जो करेज नहीं दिखाएगा, तो लोग उसको क्या करते हैं, हमेशा नीचा दिखाते हैं, उसकी बेइज्जती करते हैं काफ़ी सारी. तो इसलिए मैंने करेज को डिस्परेज से कनेक्ट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई करेज ना दिखाने पर सबने उसको डिस्परेज किया. नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्परेट. डिस्परेट मीन्स इसेंशियली डिफरेंट इन काइंड और नॉट अलाइन कंपेरिजन. मतलब कि कोई भी दो चीज़ जो एक दूसरे बिल्कुल भिन्न हो, जिनमें कोई कंपेरिजन ना हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्परेट, यानी कि असमान या भिन्न. अब देख लेते हैं डिस्परेट के सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे. तो सिनोनिम्स है हमारे कॉन्ट्रास्टिव, डाइवर्स, डिस्टिंक्ट, सेपरेट, डिफरेंट एंड वेरिंग.
अब देख लेते हैं डिस्परेट को ट्रिक के द्वारा हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक है हमारी, दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि वो डिस्परेट थे, यानी कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट थे इसलिए दोनों सेपरेट हो गए। अब कोई भी दो लोग हैं जो अगर एक दूसरे के समान नहीं होंगे तो उनमें कुछ कमियां होंगी या फिर असमानता होंगी, तो वो एक दूसरे के साथ ही नहीं रह सकते, उन्हें एक दूसरे से सेपरेट ही होना पड़ेगा। इसलिए मैंने दोनों सेपरेट को मैंने डिस्परेट से कनेक्ट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई, दोनों सेपरेट हो गए क्योंकि वो डिस्परेट थे। नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिसिमिनेट। डिसिमिनेट मीन्स स्प्रेड समथिंग स्पेशली इंफॉर्मेशन वाइडली, मतलब कि किसी भी एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन वगैरह का प्रचार प्रसार करना, उसको वाइडली फैलाना, इसके लिए हम यूज करते हैं डिसिमिनेट। डिसिमिनेट के लिए अब सिनोनिम्स देख लेते हैं हम। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे स्प्रेड, सर्कुलेट, डिस्पर्स, प्रोमलगेट, पब्लिसाइज एंड ब्रॉडकास्ट। इसमें से जो वर्ड है प्रोमलगेट, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी बाद में भी आपको इसमें देखने को मिलेगा और कई बार एग्जाम्स में भी देखा जा चुका है। अब देख लेते हैं डिसिमिनेट को हम आसानी से याद कैसे रख सकते हैं। तो हमारी ट्रिक हो जाएगी इसके लिए, एलिमिनेट होने की बात बड़ी जल्दी डिसिमिनेट हो गई, मतलब कि बड़ी जल्दी इधर उधर फैल गई, चारों तरफ फैल गई। अब ये तो जग जाहिर है, अगर कोई एलिमिनेट हो जाए या कोई अच्छा काम करे वो कम देर में फैलती है भाई, और कोई गलत काम करे वो जल्दी फैलती है। तो एलिमिनेट को मैंने डिसिमिनेट से कनेक्ट कर दिया और हमारी ट्रिक बन गई, एलिमिनेट होने की बात बड़ी जल्दी डिसिमिनेट हो गई, मतलब कि फैल गई। तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्टेंड। डिस्टेंड मीन्स स्वेल और कॉज टू स्वेल बाई प्रेशर फ्रॉम इनसाइड। किसी भी चीज़ का फूलना या उसका विस्तार होना, उसके लिए हम यूज करते हैं डिस्टेंड, यानी कि एक्सटेंड हो जाना, बहुत ज़्यादा फूल जाना। तो अब डिस्टेंड के सिनोनिम्स देख लेते हैं। सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे स्वेल, ब्लोट, बल्ज, एक्सटेंड, इन्फ्लेट, पफ एंड एनलार्ज। अब देख लेते हैं हम डिस्टेंड को ट्रिक के द्वारा आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी, एक्सटेंड हो रहा है मतलब कि डिस्टेंड हो रहा है। अब डिस्टेंड का मतलब एक्सटेंड, एक्सटेंड और डिस्टेंड दोनों टोन में भी सिमिलर लग रहे हैं, तो मैंने इसको आसानी से कनेक्ट कर दिया। एक्सटेंड हो रहा है मतलब कि डिस्टेंड हो रहा है, एक्सटेंड का मतलब ही डिस्टेंड होता है, इसलिए दोनों कनेक्ट हो गए आसानी से, और ये डिस्टेंड जो है हमें आसानी से याद भी हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा वर्ड। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डोसाइल। डोसाइल मीन्स रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन और सबमिसिव। कोई भी ऐसा आदमी जो आसानी से आपके कंट्रोल में आ जाए या फिर आपके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करे, जो सबमिसिव हो, विनम्र हो, सीधा साधा हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डोसाइल। अब डोसाइल के सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे ओबीडियंट, सबसर्वियंट, वेसल, मीक, प्लाइंट एंड कंप्लाइंट। इसमें से जो सबसर्वियंट है ये काफ़ी अच्छा वर्ड है, प्लाइंट भी एक काफ़ी अच्छा वर्ड है। अब देख लेते हैं डोसाइल को हम आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो इसकी ट्रिक बन गई हमारी, इजराइल बिल्कुल भी डोसाइल नहीं है। तो इजराइल बिल्कुल भी सीधा साधा नहीं है, विनम्र नहीं है, और उसके ऊपर कोई अटैक करता है तो वो उसको ईंट का जवाब पत्थर से देता है, इसलिए मैंने इजराइल को डोसाइल से कनेक्ट कर दिया और हमारी आसानी से एक ट्रिक बन गई, इजराइल बिल्कुल भी डोसाइल नहीं है। नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डॉक्ट्रिनेयर। डॉक्ट्रिनेयर मीन्स सीकिंग टू इम्पोज अ डॉक्ट्रिन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस विदाउट रिगार्ड टू प्रैक्टिकल कंसिडरेशन। मतलब कि कोई भी ऐसा इंसान जो एक अपनी जो मान्यता है, सिद्धांत है, उसको हर एक सर्कमस्टेंस में थोपता हो, उसके लिए हम यूज करते हैं डॉक्ट्रिनेयर, यानी कि मतवादी। तो कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब अपनी जो बात है बस उसी को ऊपर रखते हैं, चाहे वो गलत हो या सही हो, उसके लिए हम यूज कर देते हैं डॉक्ट्रिनेयर। अब डॉक्ट्रिनेयर के सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स हैं हमारे डॉगमेटिक, रिजिड, पेडांटिक, सॉलिसिटस एंड एडामेंट। अब इसमें से जो डॉगमेटिक और पेडांटिक ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं, एडामेंट भी अच्छा वर्ड है। अब देख लेते हैं डॉक्ट्रिनेयर को आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो हमारी इसके लिए ट्रिक हो जाएगी, जो फालतू की डॉक्ट्रिन पर अड़ा रहे वो डॉक्ट्रिनेयर है। मतलब कि जो फालतू की डॉक्ट्रिन पर अड़ा रहता है उसी को तो हम डॉक्ट्रिनेयर कहते हैं। तो उसी से मैंने डॉक्ट्रिनेयर से डॉक्ट्रिनेयर को कर दिया कनेक्ट, और तो हमारी बड़ी अच्छी सी ट्रिक बन गई, जो फालतू की डॉक्ट्रिन पर अड़ा रहे वो डॉक्ट्रिनेयर है। तो नेक्स्ट हम वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है हमारा डिफाल्केट। डिफाल्केट मीन्स एम्बेजल फंड्स विद विच वन हैज़ बीन एंट्रस्टेड। मतलब कि कोई भी जो आपके पास सामान वगैरह रखा हुआ है, फंड्स वगैरह हैं, उनको गबन कर लेना, हड़प जाना, उसके लिए हम कहते हैं
डिफाल्केट यानी कि धोखाधड़ी कर देना। तो अब डिफाल्केट के सिनोनिम्स देख लेते हैं। तो सिनोनिम्स हो जाएंगे हमारे एम्बेजल, एप्रोप्रिएट, फिल्च, पिल्फर एंड पेक्यूलेट। अब इसमें से जो पिल्फर, फिल्च, एम्बेजल ये काफ़ी अच्छे वर्ड हैं। पेक्यूलेट भी एक अच्छा वर्ड है, कई बार पूछे जाते हैं, कई बार आ जाते हैं एग्जाम्स वगैरह में। अब हम देख लेते हैं डिफाल्केट को ट्रिक के द्वारा आसानी से कैसे याद रख सकते हैं। तो ट्रिक हो जाएगी हमारी, डिफाल्केट करने से अच्छा फल नहीं मिलता। मतलब कि अगर तुम दूसरों के पैसे वगैरह हड़पोगे, उनको गवर्न करोगे, तो उनसे अच्छा फल तो मिलना नहीं है, कहीं ना कहीं तो वो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो इससे मैंने ट्रिक बना दी, डिफाल्केट करने से अच्छा फल नहीं मिलता है। सो दिस वाज आवर डिस्कशन। होप you like the video. Please like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Till then, bye bye.